बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू में मैंने कहा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह अब से हम इसको ट्रेंड बनाएंगे, बिकॉज वी आर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। इंसान के मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमसे सबसे ज़्यादा सिंसेर थे, पूरी दुनिया में सबसे सिंसेर इंसान जो आज तक गुजरा है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सो वी शुड सेंड अ लॉट ऑफ दुरूद ऑन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्लास मैंने शुरू की थी लास्ट ईयर, और कुछ चेहरे माशाल्लाह पुराने हैं, नुमायाँ हैं, जो पहले भी आते थे। तो आप लोगों ने मक्की दौर जो है कंप्लीट किया मेरे साथ माशाल्लाह। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए इंशाल्लाह मैं मक्की दौर को थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा और बताऊँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। और फिर आज का जो टॉपिक है मदनी दौर, उसका स्टार्ट हम करेंगे। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंशाल्लाह बताऊँगा कि सीरा में मदनी दौर में क्या क्या इवेंट्स हुए। मोटा मोटा आप सबको पता है, देखें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मक्की दौर 13 ईयर का था, मक्की दौर जो है वो 10 ईयर का था। मक्की दौर में जो तबलीग थी बेसिकली वो अकीदे के ऊपर थी, फ़िक्र आखिरत के ऊपर थी। कुरानिक सूरज भी अगर आप देखेंगे, मक्की सूरज जो हैं विच आर 86 इन नंबर। कुरान की 114 सूरतें ना, तो 86 जो सूरतें हैं वो मक्की हैं, बाकी जो हैं वो तकरीबन 28 बनती हैं, हाँ जी, वो मदनी सूरज हैं। तो ये जो 86 सूरज की थीम है, अगर आप इनको नोट करें मक्की सूरज को, तो ये अल्लाह के तारुफ पे हैं, तौहीद पे हैं और फ़िक्र आखिरत पे हैं। ये बहुत बड़ा इनका दो मेन इनके मैसेजेस हैं इन सूरज के। इसकी वजह क्या थी, देखें, जब भी आपने एक सोशल रेवोल्यूशन लानी है एक जगह पे, ठीक है, सोशल रिफॉर्म लानी है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ख़ानदान है, चाहे वो एक सोसाइटी है एट लार्ज, या कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, बहुत ज़रूरी है कि नंबर वन वहाँ के लोगों को अल्लाह का तारुफ़ कराया जाए कि गॉड है कौन, अल्लाह है कौन, राइट। क्योंकि लोगों की बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं इस हवाले से। वंस पीपल रिकग्नाइज हु देयर क्रिएटर इज़, उसके बाद उन्हें बताया जाए कि वो क्रिएटर तुमसे चाह क्या रहा है, अल्लाह सुब्हान तआला तुमसे चाह क्या रहा है, और उसके बाद जो है उनमें खुदा खौफी इंस्टिल की जाए। देखें, फ़ियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, खुदा खौफी, ये ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर को निखारती है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पता है कि इंसान में खुदा खौफी नहीं है और उसमें ईमान की कमी है। आज आप देखें कि हमारी जो यूथ है उसमें ईमान की कमी है, अगर आप नोट करें, ठीक है, सारे उनके जो मसाइल हैं वो इस कमी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा करने वाला काम ये है कि उनका ईमान बूस्ट करें इन वट एवर वे पॉसिबल, ठीक है। जैसे मक्की दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्की दौर में जो सूरतें हैं उनका एक फ़्लो चेक करें कि उन सूरतों में अल्लाह ने सहाबा का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हुआ है। वजह, क्योंकि सहाबा बहुत कम थे मक्की दौर में, आपको पता है ना, बड़े कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये तो बाद में अल्लाह ने बरकत फिर दिखाई। फिर जब वो सूरत नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि जब तुम देखो जोक दर जोक फ़ौज में लोग आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा, तो तुम अल्लाह का शुक्र करो और इस्तग़फ़ार करो। ये तो बाद में एंड वाली ये सूरत है ना, जब फ़तह मक्का हुई उसके बाद। लेकिन उससे पहले आप देखें तो देवर वेरी फ्यू। और हु वर दे, आप नोट करें, मक्की सूरज में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो स्लेव क्लास से हैं, ऐसे ही है ना जी, या गरीब तबके से हैं, लोअर क्लास से हैं, या वो लोग हैं जो एक्सप्लॉयटेशन से बहुत तंग आ चुके हैं, यानी दे आर पीपल ऑफ जस्टिस, वो इंसाफ वाले लोग हैं, उनमें शऊर है, वो एक वे ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई वे ऑफ लाइफ मिल जाए जिससे एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाए माशरे की, ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स उनके सामने है, उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये तमहीद बांधने का मकसद, आपको ये बताने का मकसद ये है कि देखें, जब भी आपने दीन को पढ़ना है ना और एक जगह पे चेंज लानी, सोशल रिफॉर्म, तो उसके लिए तौहीद और फ़िक्र आखिरत ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फ़िक्र आखिरत पे सूरज आप देख लीजिए, 30th पारा, 29th पारा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बल्कि आखिरत का टॉपिक तो 40% ऑफ द कुरान है, इससे भी ज़्यादा, बल्कि 50% आप कह लें, आखिरत के मौजू पे बात हुई है कि अल्लाह अकाउंटेबिलिटी लेगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, देखिए 13 साल में एक ऐसी टीम बिल्ड हो गई, ऐसे लोग बिल्ड हो गए जो कुछ भी करने को तैयार थे,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। यानी वो कोई भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार थे। क्यों? ईमान उनका मजबूत था। नंबर 2, ऑब्वियसली उनको पता लग गया था कि अल्लाह कौन है, और उन्हें पता लग गया था कि अल्लाह ने अब उनसे बहुत बड़ा एक काम लेना है और उनकी सेक्रीफाइसेस के थ्रू दीन हम तक आएगा। तो ये उनकी टीम थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर में। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मुसअब बिन उमैर बिल्कुल अर्लीस्ट सहाबा में से हैं, और मुसअब बिन उमैर की स्पेशलिटी, वो नौजवान थे, इंतहाई कैरिस्मेटिक खूबसूरत नौजवान, परफ्यूम उनका मशहूर था, जिधर से वो गुज़रते थे परफ्यूम की खुशबू वहाँ पे रहती थी। उनके जूते ब्रांडेड थे, उनके कपड़े ब्रांडेड होते थे। लेकिन ये कि जब उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया ट्रुथ को, सुभान अल्लाह, तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तैयार हो गए सब कुछ छोड़ने पे। ओके, मुसअब हो गए, और अमार बिन यासिर, ही वाज आल्सो यंग, वेरी पैशनेट। अमार तो इतने एक्टिव थे, यानी ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सहाबी के सबसे पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्वर्ट किया, हज़रत यासिर और सुमैया, जो कि पहली मार्टिर हैं इस्लाम की तारीख़ में। और उन्होंने जो सूरा सुनाई थी, आई थिंक दैट वाज सूरा दुहा, यस। तो चलें, अमार हो गए, और ये भी यंग थे। हमज़ा, हज़रत हमज़ा बहुत प्राइम फिगर है, और इन्होंने 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया जी। हज़रत ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे उनको सर्व करते थे, और उनसे तो इतनी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उनके ओरिजिनल फादर उन्हें जब लेने आए, स्टोरी मैंने सारी आपको सुनाई थी ना, कि ही वाज सोल्ड इन द स्लेव मार्केट, और उसके बाद आते आते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। तो जब उनके फादर ढूंढते ढूंढते उन तक आए और उनको कहा कि बेटे वापस चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है। तो जी, हज़रत ज़ैद हो गए, और जी अब्दुर्रहमान बिन औफ, बिल्कुल वन ऑफ द अर्लीस्ट साहबा। अबू उबैदा इब्न जर्राह, यस यस यस, वेरी प्राइम फिगर, हज़रत अबू उबैदा, जो कि वॉरियर थे एक बहुत बड़े। अबू उबैदा का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 4 साल के जब वो थे, तो उनके फादर ने उन्हें जो है वो जो एक्सरसाइज होती है, उठक बैठक करते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिटअप्स, वो बहुत ज़्यादा सिटअप्स लगाते थे अबू उबैदा बचपन से, 4 ईयर की एज से। उसके बाद जब वो 8 साल के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें तीर अंदाज़ी सिखाई। उसके बाद उनके वालिद ने जब वो 10 ईयर के हुए तो उन्हें तीर अंदाज़ी घोड़े पे बैठ के सिखाई, कि मूव करते हुए तीर अंदाज़ी कैसे करनी है, और उसके बाद मूव करते हुए निशाना कैसे लगाना है, और उसके बाद उन्हें सिखाया कि मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट कैसे करना है व्हाइल यू आर ऑल्सो मूविंग। ये बहुत मुश्किल है, यानी घोड़ा तुम्हारा भी मूव कर रहा है और आगे से भी कोई आ रहा है उसका भी घोड़ा मूव कर रहा है। तो अबू उबैदा एक बहुत ही जंगजू और बहुत ही स्ट्रेटजिस्ट सहाबी थे, इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खालिद बिन वलीद को रिप्लेस करना था तो अबू उबैदा बिन जर्राह से रिप्लेस किया, ठीक है। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाया था कमांडर, लेकिन हज़रत उमर की कुछ इख्तलाफात थे उनसे, और उनको रिप्लेस करने वाला जो बंदा था वो अबू उबैदा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यानी खालिद को जो बंदा रिप्लेस कर रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो बहुत ही तगड़ा होगा, राइट। तो अबू उबैदा इज़ दैट पर्सन, बिल्कुल। और जी साद बिन नबी वक्कास, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल आंट के गालिबन बेटे थे या रिलेटिव थे, इन शॉर्ट ये कि डायरेक्ट रिलेटिव थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एंड ही इज़ आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट साहबा। हज़रत बिलाल का नाम आपने लिया। अब्दुल्ला बिन सुहेल, इनको जानते हैं आप, अब्दुल्ला बिन सुहेल। सुहेल बिन अम्र जो हैं चीफ थे कुरैश के, राइट, और इनके दोनों बेटे, एक अबू जंदल और अब्दुल्ला बिन सुहेल। अब्दुल्ला पहले इस्लाम ले आए थे, और अबू जंदल को पता था इन हिज हार्ट के इस्लाम ही ट्रुथ है, लेकिन उन्हें कुछ टाइम लगा था एक्सेप्ट करते करते। और उसके बाद इनके वालिद सुहेल बिन अमर, वो भी इस्लाम ले आए थे एंड में जाके, फ़तह मक्का से पहले। खैर, अब्दुल्ला बिन सुहेल का बहुत रोल है दूसरों को कन्वर्ट करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिविस्ट साहबा जो दूसरों को कन्वर्ट करते थे, दावत देते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे, राइट। अमार बिन यासिर का नाम आप लोगों ने लिया। अबू हुज़ैफ़ा, इनका याद है आपको, अबू हुज़ैफ़ा जिन्होंने पहले कुरान क्लास ये वाली क्लास अटेंड की हुई है। अबू हुज़ैफ़ा कौन थे? सालिम का पता है आपको? सालिम बिन अम्र। अबू हुज़ैफ़ा जो है ये अबू सुफियान के, बल्कि अबू सुफियान की जो वाइफ थी हिंद, उनका तो पता है ना आपको, हिंद के भाई थे। और आप कह लीजिए कि अबू सुफियान के फिर साले लगे अबू हुज़ैफ़ा।
अबू हुज़ैफ़ा वाज़ वन ऑफ़ द अर्लीस्ट सहाबा, और इनका इस्लाम खुल के सामने आ गया था इनकी फ़ैमिली के सामने, और इनकी फ़ैमिली से इनकी बहुत बहस होती थी, बहुत बहस मुबाहिसा होता था। इन्होंने सालिम जो इनके ग़ुलाम थे उनको अपना मुँह बोला बेटा भी बना लिया। तो इनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इनकी कुर्बानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। और ये और सालिम जो है ये इकट्ठे शहीद भी हुए थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु के दौर में, एक गज़वा में, एक बैटल में। तो इनका बहुत रोल है अबू हुज़ैफ़ा का। फिर देखें, अगर हम बात करें ख़वातीन में, तो उम्मे सलमा का नाम आता है। वैसे तो हज़रत आसमा बिनते अबी बकर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, वो तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन उम्मे सलमा की स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, याद है किसी को, जब उन्होंने हिजरत की थी मदीना की तरफ। तो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाम बड़े प्राइम फिगर्स हैं, इनकी सीरत आपको पढ़नी चाहिए, इन लोगों की सीरत, ठीक है, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद, आप में से एक ने कहा, फ़कीउल इस्लाम, जो कि आप कह लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी लगी उन्हें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह इन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन अता फरमा। और आज आप देखें कि अब्दुल्ला बिन मसूद के फतावा वो आज तक जो है स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ही वाज अ फ़कीउल उम्मा। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ये, इनकी भी सीरा बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत वीक थे इन बॉडी, इनकी टांगें बहुत कमज़ोर थीं। तो अबू जहल जो है ना मजाक उड़ाया करता था अब्दुल्ला बिन मसूद का, और टॉन्ट किया करता था, बुली किया करता था। कहता था कि देखो मोहम्मद हमें इन जैसे लोगों से डराता है, यानी हम पे प्रेशर डालता है इन लोगों को कन्वर्ट करके, जबकि ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के ताने देना, आते जाते बुली करना। एंड ही इज़ द वन जो कुरान सबसे खूबसूरत पढ़ते थे मक्की दौर में। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते थे। सूरह रहमान एक बार ये पढ़ रहे थे काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए, तमाम कुरैश के लीडर्स के सामने। तो इन्हें बहुत मारा था, अबू जहल ने इतना मारा था कि इनका चेहरा बिगाड़ दिया था, लेकिन ये पढ़ते रहे। और फिर आपने जो है वो देखें, कहा हज़रत बिलाल, ही लव्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो मच कि आफ्टर द डिमाइस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत कर गए दुनिया से, तो हज़रत बिलाल जो है उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से रिक्वेस्ट की कि मुझे मदीने से आप शिफ्ट कर दें, यानी आई कांट बी हियर। क्योंकि ज़ाहिर है वो हर गली में उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते थे और वो रोने लग जाते थे और वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते थे। तो इतनी मोहब्बत थी उन्हें। और डेथ बेड पे हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा रहे थे, तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि व्हाट अ सैड डे, व्हाट अ सैड डे, कितना आज दुखी दिन है। क्योंकि ज़ाहिर हज़रत बिलाल जो है वो बहुत अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे और बीवी से। तो उन्होंने कहा कि डोंट से दिस, रादर से व्हाट अ जॉयफुल डे, व्हाट अ जॉयफुल डे, 2 बार उन्होंने कहा। तो बड़ा हैरान हुए कि कैसा जॉयफुल डे है। उन्होंने कहा ये इसलिए जॉयफुल है क्योंकि आई एम गोइंग टू मीट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जन्नह। तो यानी उनका सारा फोकस रसूल अल्लाह थे, हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनकी भी कुर्बानियाँ आपके सामने है, कितना जुल्म हुआ। हज़रत उस्मान बिन तलहा इज़ वन नेम, जो जिनकी औलाद आज तक काबा की चाबी संभाले हुए, उस्मान बिन तलहा। ओके, ये भी अर्लीस्ट सहाबा में से हैं। हज़रत तलहा का नाम आपने लिया, नौजवान थे। और हज़रत ज़ुबैर, इनकी दोस्ती थी आपस में। तलहा, ज़ुबैर और हज़रत अली ये बचपन के दोस्त हैं तीनों। हज़रत ज़ुबैर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे, इन सम वे रिलेटिव थे। हज़रत ज़ुबैर जो है ये आसमा बिनते अबी बकर के खामद हैं। हज़रत आसमा जो अबू बकर की वाइफ है, अबू बकर की बेटी, उनके ये खामद थे हज़रत ज़ुबैर। और हज़रत तलहा जो है इनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं। अभी मैं आपको ग़ज़वा उहद जब पढ़ाऊँगा, तो हज़रत तलहा को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया, दैट वाज द वॉकिंग मार्टिर, चलता फिरता शहीद। क्यों? क्योंकि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द वन। आपको पता है ना कि जब ये ख़बर फैली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में, तो सहाबा ज़रा पैनिक हो गए, राइट। तो सहाबा ना ज़रा ज़ाहिर है डिस्पर्स हो गए, पैनिक ऐसा मचा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चंद एक बस सहाबा रह गए थे, और एक मुशरिक को पता लग गया था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह है, तो वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पे आ रहा था। तो हज़रत तलहा ने लिटरली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ घेर लिया, और कम अज़ कम 40 से 50 ज़ख़म उनके जिस्म पे इस प्रोसेस में लगे। यहाँ तक कि एक तीर उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक तीर आ रहा था, हज़रत तलहा ने अपना हाथ आगे कर दिया, यहाँ पे आके तीर लगा, और वो ज़ाहिर है उनका ये हाथ फॉर लाइफ पैरालाइज हो गया। यानी इतनी बड़ी कुर्बानी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की।
और फिर उनके चेहरे पे ज़ख़म, उनके जिस्म पे ज़ख़म, तलवारों के, नेज़ों के, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने छोड़ा नहीं, कैरी करते रहे, कंधा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़ैमे तक पहुँचाया, पूरा गार्ड करके। और हज़रत ज़ुबैर भी थे, और वहाँ ख़ैमे में पहुँचाया तो बेहोश हो गए, ख़ैमे में पहुँचा के बेहोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि लुक आफ्टर तलहा, और फिर उसके बाद टाइटल दिया कि अगर किसी ने चलता फिरता शहीद देखना है तो तलहा को देखे। जहाँ तक बात है हज़रत ज़ुबैर की, इनका मकाम आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जंग बदर में एंजल्स आए थे मदद करने, राइट। एंजल्स ने किसको कॉपी किया था? हज़रत ज़ुबैर को। एंजल्स पीली पगड़ियों में थे, और ये पीली पगड़ी हज़रत ज़ुबैर ने पहनी हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनको बताया कि एंजल्स ने आपको कॉपी किया। तो ये इनका मकाम आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, हज़रत ज़ुबैर का। तो ये बहुत प्राइम फिगर्स हैं। फिर जाफ़िर बिन अबी तालिब, उनके बारे में आप पढ़ें, ठीक है, हज़रत जाफ़र, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में से थे, और ही इज़ द वन जिनका इतना प्राइम रोल है कि जिनकी ज़बान और जिनके डिबेटिंग स्किल्स इतने ज़बरदस्त थे कि उस दौर के सबसे बड़े डिबेटर को, अमर बिन अलास, जो बाद में मुसलमान ख़ुद भी हो गए, अमर बिन अलास को शिकस्त दी। कहाँ पे? नजाशी के दरबार में, हिजरत हबशा, एबिसीनिया में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा सहाबा को कि हिजरत करो, तो वहाँ जाफ़िर बिन अबी तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिबेटिंग स्किल से और अपने दलाइल से उस किंग को भी कायल किया, और सूरह मरियम सुना के कायल किया, और इनके साथ भी डिबेट की। तो ये बहुत प्राइम फिगर्स हैं, ठीक है जी। इन सहाबा के बारे में आप मज़ीद पढ़ें, और इंशाल्लाह अब मदनी दौर के अलग सहाबा हैं, वो तो अंसार, तो फिर पूरा आपको पता है क्या ही बात है अंसार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहना भी उनके साथ पसंद किया, अंसार के साथ सारी उम्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को बाय चॉइस चूज़ भी किया, और अंसार को एक खुशखबरी भी दी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अंसारी सहाबा का तो इंशाल्लाह जो है जी वो आता रहेगा।